हकीकत ये है, मैं समझ रहा हूं कि वहां पर कट्टरपंथी पावर में आना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को सताकर, मारकर, उनकी हत्या कर कर। ये पूरा फोर्स इसी कोशिश में है कि अगली सत्ता ये इस्लामिस्ट, और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि जो 1980 जियाउल हक का पाकिस्तान बना था वो अब बांग्लादेश बनने जा रहा है, और यहाँ पर एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट सरकार पावर में आने की कोशिश हो रही है, और वो हो जाएंगे क्योंकि उनको ये लेसन पढ़ाया है 2012 के गुजरात राइट्स में, जब बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों का जेनोसाइड करके, और आज वो सत्ताधारी बन के बैठे हैं, एक अम्ब्रेला पार्टी बन के बैठे हैं हमारे प्यारे भारत के अंदर। अब बताइए कि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? कट्टरपंथी लोगों को पावर में आने से किस तरह से रोका जाए, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। अब अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये सारे लोग संविधान की आड़ देकर ये कहते हैं कि भाई संविधान को बचाओ तो देश बचेगा, आप कहती हैं ये गलत कह रहे हैं। अब देश बचेगा कैसे इन कट्टरपंथियों से, चाहे वो बांग्लादेश में बैठे हो या बीजेपी आरएसएस में बैठे हो? नाविका जी, आनंद जी जवाब दें। नहीं नाविका, देखिए आपने ये रैशनलाइजेशन ले आया अतुकर साहब की, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है वो इसलिए जस्टिफाई किया जाना चाहिए क्योंकि यहां पे जो गुजरात कह रहे हैं 2012 में गुजरात में दंगे हुए, तो पता नहीं कौन से 2012 में हुए थे, इसलिए वहां पे ये रैशनलाइजेशन दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेट रैशनलाइजेशन जस्टिफिकेशन कोई हो ही नहीं सकता। मैं अतीकुर रहमान साहब से पूछना चाहता हूं कि जो 1900, अगर आपका लॉजिक लिया जाए, पहली बात तो गुजरात में जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया एसआईटी ने, और जो 700 हिंदूज भी मरे थे उसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स थी। नंबर 2, आप क्या कहना चाहते हैं? जो आप रैशनलाइजेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक तो हिंदूज को मुसलमान को मारना चाहिए था क्योंकि मुसलमानों ने 54 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था। क्या आप वो जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप आगे जस्टिफाई करेंगे कि हिंदूज को मुस्लिम्स को मारना चाहिए क्योंकि 1990 में इतने सारे कश्मीरी हिंदूज को मारा गया, रेप किया गया, उनको निकाला गया वहां से, तो हिंदूज भी जस्टिफाइड है? ये कैसा लॉजिक है आपका? ये मैं बताता हूं कैसा लॉजिक है। यही वायलेंस को वायलेंस से जस्टिफाई करना, ये कहां तक सही है अतीकुर रहमान साहब? मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आपका उतावलापन, आपका ये जिट्री जो है एटीट्यूड, ये बता रहा है कि यू आर कॉट इन द रॉन्ग फूड। डॉक्टर साहब, कभी ना कभी इस चीज को कबूल कर लेना चाहिए। अब लॉजिक की बात करिए, ये कट्टरता में लेसन आरएसएस बीजेपी की पीएचडी है, जो कि आप इस्लामिक बांग्लादेश के अपने देश में उसको ये कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप बताइए कौन सी आरएसएस कट्टरपंथी नहीं नजर आते, अब आरएसएस बीजेपी सब ले आए हैं। हे भगवान, लेकिन सुधा मिश्रा जी से मेरा सवाल है, अब कांग्रेसी तो ये भी सवाल उठाते हैं कि शेख हसीना को पनाह दी गई है इसीलिए ये सब हो रहा है बांग्लादेश में। अब मुझे बताइए, अभी हाल ही में जब शेख हसीना जी बतौर प्रधानमंत्री भारत पे आई थी तो सबसे ज्यादा गले तो सोनिया गांधी जी के मिल रही थी। आपकी सरकार अगर होती तो आप शेख हसीना के खिलाफ कुछ दूसरा रवैया अपना सकते थे क्या? ये फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी का हिसाब किताब नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फॉरेन पॉलिसी पे जो आप लोग इतना ज्ञान देते हैं, ज्ञान है क्या आपके पास? रखा हमारे पास। ये प्रश्न पूछने से पहले अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया होता तो आपको मालूम चल गया होता जो आप प्रश्न पूछ रही हैं वो एक्चुअल में मुझसे नहीं, आपको फॉरेन पॉलिसी पे मौजूदा सरकार से पूछना था। और शेख हसीना से हम कैसे मिल रहे थे, प्रधानमंत्री जी कैसे मिल रहे थे, विदेश मंत्री कैसे मिल रहे थे, पत्रकार कैसे मिल रहे थे, सोनिया गांधी कैसे मिल रही थी, ये प्रश्न तब था जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे आई थी, भगौड़ी थी तब नहीं। तो हमसे नहीं, जो विदेश मंत्रालय और जो वैदेशिक नीति है वो आपको ही पता होना चाहिए कि जिस भी देश की प्रधानमंत्री को उसके देश के लोगों ने भगोड़ा और उसके बाद वैश्विक स्तर पे उस पे अपराध तस्लीमा नसरीन को किसने दी थी पनाह? जरा शिवम त्यागी बताइए। ये तो उनको सौंप जैसे पालघाट साहब। नाविका, ये बहुत गलत बात। लिसन टू मी मैम, डोंट इंटरप्ट, सुन लीजिए। हमारे देश में जो आप लोग नफरती माहौल बना के इबादत से ज्यादा नफरत आपकी तो मोहब्बत की दुकान चल रही है, नफरत सिर्फ यहीं बिक रहा है। आनंद रंगनाथन, आपके अच्छा कितनी नफरत बेचेंगे आप?
नरेशन फैलाना बंद करिए। देश में डॉक्टर साहब रुक जाइए, आप लोग हैं। नहीं, वो रुकती नहीं है, आप बोलिए। आपका नरेशन है। नाविका मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही अपनी। देखिए ये इनका रवैया, मैं इसकी खंडन करता हूं। जो इन्होंने जिस तरह का लैंग्वेज यूज किया है शेख हसीना जी के लिए, भगौड़ी भाग के आई वहां पे, ये ऐसे लोग हैं जिनके अंडर जब पुलिस थी उन्होंने पालघार साधुओं को सौंप दिया था, लिंचर्स को। ये जिस तरह से शेख हसीना को सौंपना चाहती हैं, ये पहले ही पालघार साधु को सौंप चुके हैं। ये लोग, इनके पास कोई सिंपैथी एम्पैथी नहीं है। इतना ज्यादा इनका एंटी इंडिया एंटी हिंदू बिहेवियर हो गया है कि इनको सच और गलत में कोई असर ही नहीं दिखता। बिल्कुल सही और गलत कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध करना है और मोदी को हर चीज के लिए दोषी ठहराना है। सवाल जनता का एक और, निरादी जी सुनिए सवाल और जवाब दीजिए। सुरेंद्र कुमार का कैथल हरियाणा से सवाल है, क्या कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा को हवा देना मोदी विरोधियों की मजबूरी या वोट बैंक के लिए जरूरी हो गया? देखिए, कट्टरपंथी को कोई हवा नहीं दे रहा है। ये फैक्ट है कि हम लोगों ने अपने देश में स्टैन स्वामी जैसा केस भी हम लोगों ने देखा, जिनको विदाउट ट्रायल विदाउट बेल जेल के अंदर उनको डेथ हो गया। वी हैव सीन दैट। इस कंट्री ने, हम लोगों ने ग्राहम स्टेन्स वाला केस भी देखा, जहां वो पादरी जी और उनके 2 बच्चे को जला दिए गए थे उड़ीसा में। और आज उड़ीसा में ये बीजेपी सरकार आने के बाद तो थोड़े से ये भी देख रहे हैं, कांग्रेस के जमाने के भी याद कर लीजिए। और जहां तक शेख हसीना की बात है, सोनिया गांधी से मिलने के लिए ये कारण है क्योंकि जब 1975 में बंगबंधु की डेथ हुआ था तो यही इंदिरा गांधी ने इनके घर में 1 साल के लिए रही थी उस समय। कौन जीवित है भाई? ये कोई बोले, इंडिया हैज बीन अ ट्रेडिशनल फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, और वो हो के आज जब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये बड़ी दुखद बात है। मैं कह रहा हूं ना, कमाल बात ये है कि ये कांग्रेस वाले मुस्लिम लीग में कब कन्वर्ट हो गए इनको समझ में ही नहीं आ रहा। दलाई लामा जी को भी तो नेहरू जी के समय में ही हिंदुस्तान में शरण दी गई थी, जब उनके ऊपर जान के ऊपर बात आ गई थी। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन को भी 2007 में इसी देश ने दी थी। और इस देश की पॉलिसी रही है, जो इस देश का पड़ोसी दोस्त रहा है उसको बुरे वक्त में हमने कभी छोड़ा ही नहीं है। और एक कमाल बनाने की कोशिश, और एक और कमाल की बात की, मैं ये अतीकुर रहमान जी के लिए है, उन्होंने कहा कि वो आनंद रंगनाथन जी इतना छटपटा क्यों रहे। भाई आज एक चीज तो है, मैं उनसे अग्री करता हूं, आनंद रंगनाथन जी छटपटा तो रहे क्योंकि एक उनके भाई को बांग्लादेश में भीड़ ने, मेरे भाई को पीट कर मार दिया और पेड़ से बांधकर उसमें आग लगा दी। लेकिन दूसरी तरफ जो मारने वाले हैं उनके भाई अतीकुर रहमान यहां बैठकर इस बात को यह कह रहे हैं कि भारत में भी होता है माइनॉरिटीज पर अत्याचार, भारत में गुजरात हुआ। टीएमसी वाले कह रहे हैं भारत में फलानी जगह 2 लोगों को मार दिया, 3 लोगों को मार दिया। एक तरफ एक भाई को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ अतीकुर रहमान जो मारने वाले हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो छटपटाना तो नेचुरल है भैया। सवाल हमने आज जनता से पूछा, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, कांग्रेस कट्टरपंथी